नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर रैकवार है। मैं स्वागत करता हूं आपको मेरी चाय की दुकान में। जी हाँ, मेरी चाय की दुकान, जिसके माध्यम से मैं आपको अकाउंटिंग सिखा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक प्रैक्टिकल केस लेने वाला हूं, जिसमें बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन से लेके हम जर्नल एंट्री सीखेंगे, अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, अकाउंट्स क्लोज करना सीखेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे, बैलेंस शीट, और फाइनली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। लेकिन ये जो वीडियो है ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो है। यहाँ पे थ्योरी थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि थ्योरी के लिए हमने स्पेशली एक पहला वीडियो बनाया जो पार्ट 1 वीडियो है। तो यदि आपने बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद ये वीडियो देखिए तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस के। तो चाय की दुकान होती है, जब भी हमें चाय का बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें इनिशियली कुछ कैपिटल लगा के कुछ इनिशियल सामान है या जो शॉप है वो खरीदनी पड़ेगी। तो हमने इसमें क्या किया, जो टी शॉप है इसमें हमने कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन लिए। तो हमारी ये टी शॉप है, और इनिशियल ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल। तो हमने 1 लाख रुपए की कैपिटल बिजनेस में लाए हैं। तो हमने क्या, हमारे ये हम बोरो भी कर सकते हैं, हमारे सेविंग हो सकती है वो भी ला सकते हैं। तो 1 लाख रुपए में हम कैपिटल लाए हैं। उससे हमने क्या किया, शॉप परचेज किया 50,000 रुपीज में। ओके, फिर हमें शॉप के लिए, क्योंकि हमें बिजनेस करने के लिए कोई प्लेस चाहिए, तो हमने शॉप खरीदा है। फिर उसके बाद हमने फर्नीचर खरीदा है 10,000 का। यूटेंसिल्स खरीदे हैं, बर्तन चाय के लिए बर्तन चाहिए तो वो 5,000 के खरीदे हैं। और जो इनिशियल स्टॉक है, बेसिकली ये क्या परचेज है, जैसे चाय के जो आइटम है, चाय की पत्ती हो गई, शुगर हो गई, या फिर और जो अदरक है या मसाला है, तो वो हमने खरीदा है स्टॉक बनाने के लिए। तो 5,000 रुपये का हमने वो सामान खरीदा है। तो ये नॉर्मल से बिजनेस ट्रांजेक्शन, अभी हमने अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं की, हम जस्ट हमने नोटबुक में हमने ट्रांजेक्शन लिखे हैं। तो हमारा पहला ट्रांजेक्शन है, बिजनेस स्टार्ट किया, फिर दूसरा शॉप परचेज किया, तीसरा फर्नीचर लिया, चौथा यूटेंसिल्स जो ऊपर चाय के बर्तन है वो खरीदे, गैस स्टोव वगैरह सब कुछ, और पांचवा स्टॉक, हमने जो ओपनिंग स्टॉक हमें चाहिए था वो हमने खरीद लिया। इसके बाद आते हैं ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। तो अभी हमने इनिशियली जो चाय की दुकान के लिए इनिशियल जो सेटअप चाहिए था वो कैपिटल्स लगा के हमने दुकान खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, सब कुछ कर लिया। अब चाय का जो बिजनेस है वो पूरी साल भर चला। ओके, तो वहां पे जो मेन पर्पस था वो सेल्स था कि हमें चाय बेचनी है। तो हमारा जो फर्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन था जो ड्यूरिंग द ईयर है वो है सेल्स। तो हमारी सेल्स है टोटल 1 लाख रुपीज की, और उसमें से हमने जो क्रेडिट सेल्स है वो है 10,000। तो क्रेडिट सेल्स का मतलब ये उधार है, हमें लोगों से ये पैसा आना बाकी है। उसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन हमारा जो हुआ है साल भर, वो है हमने चाय को जो सामान है उसका खरीदा है। तो परचेज हमारा टोटल 50,000 का है, और उस परचेज में हमारा टोटल जो क्रेडिट परचेज है वो है 10,000 रुपीज का। फिर उसके बाद में जो चाय बनाने के लिए प्लस सर्व करने के लिए जो इनिशियली जो एक्सपेंसेस है हमें पूरे साल भर में, वो 10,000 रुपीज के एक्सपेंसेस हमने इनकर किए हैं। फिर उसके बाद हमने सैलरीज दिया है, वेजेस दिया है, तो वो 10,000 रुपीज है। और जो लास्ट में इतना होने के बाद हमारे पास जो मार्च 31 को जो स्टॉक बचा है, 31 मार्च 2022 को, वो स्टॉक की वैल्यू हमारे पास में 2022 है। तो 2022 को स्टॉक की वैल्यू 5,000 रुपये। तो ये हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। दोस्तों, अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें जो पहला काम, जो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रामबाण दिखाया था अकाउंटिंग के लिए, वो है ट्रांजैक्शन एनालाइजर। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है कि जितने तरह के आपके अकाउंट आ रहे हैं उनको आपको उनकी लिस्ट डाउन कर लेनी है। और उसके बाद में उसको अकाउंट टाइप देखना है उसको, कि अगर कैपिटल अकाउंट है तो टाइप कौन सा है, तो वो जैसे पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद में आपको उसके सामने लिखना है गोल्डन रूल। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने जो जितने भी ट्रांजेक्शन हुए तो उसमें एक अकाउंट्स का लिस्ट मैंने बनाया है। तो ये एक अकाउंट नेम है, फर्स्ट फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर, सेकंड इज अकाउंट नेम। तो मैंने यहाँ पे क्या कैपिटल अकाउंट लिखा है, कैश अकाउंट, शॉप अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, यूटेंसिल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट। तो ये हमारी लिस्ट है। फिर इसके साथ में हमने नेक्स्ट क्या किया, अकाउंट टाइप। तो हमने उसको क्या दिया कि बिकॉज हमें पता है कि हमारे जो अकाउंट हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। तो एक होता है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। तो हमें इन सारे अकाउंट्स को इन तीनों कैटेगरी के अंदर हमें डिवाइड कर देना है। ओके, बिकॉज यहाँ पे आप बेसिक्स सीख रहे हो तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ अकाउंटिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका जो उस टाइप के अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो आपको सामने लिख लिख देना है। जैसे पर्सनल अकाउंट के लिए
रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट वॉज व्हाट गोज आउट, एंड नॉमिनल अकाउंट्स के लिए डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम। तो ये अगर आप ट्रांजेक्शन एनालाइजर आप बना लेते हो तो आपको क्या, जो इनिशियली आप जो ट्रांजेक्शन आपके सामने आते हैं आप इजीली उसको आप जर्नल में एंट्री कर सकते हो। ओके, तो ये ट्रांजेक्शन एनालाइजर आपको जरूर बनाना है जब भी आप अकाउंटिंग स्टार्ट करते हो। तो आपको सबसे पहले ट्रांजेक्शन लिखने हैं, उसके बाद आप ट्रांजेक्शन एनालाइजर बनाइए। दोस्तों, ट्रांजैक्शन एनालाइजर बनाने के बाद में जो हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग का स्टेप है वो है जर्नल बुक। तो जर्नल बुक, जिसको हम डेली बुक बोलते हैं, कैश बुक भी बोलते हैं, इसका फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज। जो हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन थे, इनिशियल 5 ट्रांजेक्शन थे, उसके लिए हम अकाउंटिंग एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन था बिजनेस ट्रांजेक्शन की कैपिटल ब्रॉट इन। 1 लाख रुपीज का हम कैपिटल लेके आए हैं, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आपको ये सोचना है कि कैश अकाउंट को हमने डेबिट क्यों दिया और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों दिया। क्योंकि कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है और बिजनेस में कैश आई है, और हमारे कैपिटल कहाँ से आई है, वो कैपिटल अकाउंट से आई है। तो इसलिए हमने क्रेडिट अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है और कैश अकाउंट है रियल अकाउंट है। तो वो हम रूल अप्लाई करेंगे, तो इसलिए हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हमारा फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री शॉप अकाउंट डेबिट अगेन रियल अकाउंट टू कैश अकाउंट अगेन रियल अकाउंट। तो अगर आपको अभी सिंपल है, अभी ये रूल बार बार डिस्कस नहीं करेंगे हम। थर्ड है फर्नीचर अकाउंट अगेन रियल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर उसके बाद में यूटेंसिल्स भी रियल अकाउंट है, तो यूटेंसिल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। फिर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, यहाँ ओपनिंग स्टॉक को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली ओपनिंग स्टॉक नहीं है, बट हमारा इनिशियल जो हमें कुछ सामान चाहिए था चाय बनाने के लिए, हमने वो खरीदा है। क्यों, हमारा बिजनेस तो स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। जब ओपनिंग स्टॉक हम इसको बोलेंगे परचेज, तो हमने इसको क्या किया, एक तरह से एक्सपेंसेस है, तो हमने इसको क्या किया, जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो उसमें एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट अगेन इट्स अ रियल अकाउंट जो हमारे हाथ से जा रहा है, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया है। सो ये हमारे इनिशियल ट्रांजेक्शन की ये 5 एंट्रीज हैं, जनरल एंट्री, जिनको हम आगे इनसे अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी हमें डेली ट्रांजेक्शन भी देखने हैं। ओके दोस्तों, अभी हम जनरल एंट्रीज करेंगे जो ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर में उनके लिए, क्योंकि वो तो इनिशियल ट्रांजेक्शन थे जिसके थ्रू हमने चाय की दुकान सेटअप कर ली थी, उनकी एंट्री हो गई। अभी जो बिजनेस एंट्री हुई है, जो जिसके थ्रू हमारा बिजनेस चला है, उसकी एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री थी हमारी सेल्स की, तो सेल्स टोटल 1 लाख की थी, उसमें से 10,000 क्रेडिट थी और 90,000 कैश थी। तो हमारी पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 90,000 टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और सेल्स अकाउंट हमारे क्या नॉमिनल है बट इनकम अकाउंट है। तो अगर आप वो रूल एप्लीकेबल करेंगे तो आपको डेबिट क्रेडिट इजीली समझ में आएगा अभी। फिर इसके बाद में हमारा सेकंड है सन्डी डेटर्स अकाउंट। तो सन्डी डेटर्स हमारा क्या है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। और टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स हमारे क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो जो आप अगर पर्सनल अकाउंट का हमारा जो रूल होता है और हमारा जो नॉमिनल अकाउंट का रूल करेंगे, तो हमारे जो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे हमारा सन्डी डेटर्स को हमने चाय दी, उनसे पैसा आना बाकी है, तो हम जो ये रिसीवर है तो इसलिए हमने इसको क्या किया, डेबिट किया। तो सन्डी डेटर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट, बिकॉज सेल्स क्या है, हमारा इनकम है, तो हमने उसको क्रेडिट दिया है। नेक्स्ट एंट्री है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट हमारा टोटल हमारा परचेज था 50,000 का, उसमें से कैश था, तो यहाँ पे मैंने कंबाइन एंट्री की थी। तो परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है और एक्सपेंसेस अकाउंट है, तो हमने इसको क्या डेबिट किया है। कैसे आया, रियल अकाउंट कैश से आया, तो कैश जितनी अमाउंट कैश चाहिए, तो कैश अकाउंट 40,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब इन लोगों से हमने उधार खरीदा है, तो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो 10,000 रुपीज। सन्ड्री क्रेडिटर्स इज ए पर्सनल अकाउंट, बिकॉज जो हम लोग पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न या किसी व्यक्ति विशेष से हमने खरीदा है। ओके, सो हमारे सेकंड एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू सन्डी क्रेडिटर्स टोटल 50,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री हमारी है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस अगेन इट्स अ नॉमिनल अकाउंट एंड एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज हमने कैश देके एक्सपेंसेस किया, तो कैश हमारा रियल अकाउंट है और कैश इज गोइंग आउट, तो इसलिए हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। सैलरीज एंड बेसिस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड कैश अकाउंट, अगेन सैलरी बेसिस नॉमिनल अकाउंट और
नॉमिनल अकाउंट है और इसमें एक्सपेंसेस है तो हम उसको डेबिट किया और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया बिकॉज हम लोग कैश स्पेंड कर रहे हैं। तो ये हमने बना लिया जर्नल फॉर हमारा बिजनेस जो ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं। दोस्तों, अभी जर्नल एंट्री खत्म होने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है अकाउंट ओपनिंग और पोस्टिंग। तो अकाउंट ओपनिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं जो कैश में डील किए। जैसे हमने शॉप खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, यूटेंसिल्स खरीदे। तो एक पर्टिकुलर अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं, कितनी बार ट्रांजैक्शन हुए हैं, उनकी जानकारी हमें पता लगे, इसलिए हम क्या अकाउंट ओपन करते हैं। ओके, तो हमने क्या, अभी हम इस सीरीज में हम अकाउंट ओपन करेंगे तो हमने अकाउंट का फॉर्मेट हमारा होता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन यहाँ पे डेट इतना रेलेवेंट नहीं है तो इसलिए हमने डेट का कॉलम हटा दिया। तो हमारे अकाउंट का है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सो लेफ्ट हैंड साइड है जो है वो डेबिट है और राइट हैंड साइड वो क्रेडिट है। तो फर्स्ट अकाउंट है हमारा कैपिटल अकाउंट और सेकंड अमाउंट अकाउंट हमने यहाँ पे लिखा है कैश अकाउंट। ओके, अभी तक मैंने आपको एक इसमें जो चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, आपने देखे हर सब जगह मैंने राउंड में ABCDEFGH मार्किंग करके रखा है। वो मार्किंग इसलिए किया है ताकि आप वो ट्रांजैक्शन को आसानी से ट्रैक कर सको उसमें कि वो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जा रहा है। ओके, तो अगर आपको हमारी पहली जनरल एंट्री याद हो तो हमने पहली जनरल एंट्री थी हमारी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अगर वो उसका सीक्वेंस है ए, तो ये यहाँ पे देखिए हमने कैपिटल अकाउंट ओपन किया है। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट अकाउंट, तो क्रेडिट हुआ था उसमें और हमारा कैश अकाउंट डेबिट हुआ था। तो आप देखिए हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट आ रहा है। तो कैश अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट किया है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो जब हम इस तरह से हम सारे ट्रांजैक्शन है उसकी जितनी भी जनरल एंट्रीज है उसके डबल इफेक्ट से हम उसकी पोस्टिंग करते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी कैश में डील हुए वो सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्रेडिट साइड में आए, क्योंकि जहाँ जहाँ कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ था सब जगह वो हमने उसकी एंट्री कर ली है। और डेबिट साइड का जो करस्पॉन्डिंग इफेक्ट है वो आपको आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें भी आता जाएगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पे हमें याद ये रखना है कि हमारा ट्रांजेक्शन एनालाइजर से हमने देख लिया कि किस तरह के अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। तो सिंपली उसका प्रिंसिपल फॉलो करना है और अगर वो अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसको डेबिट में एंट्री करेंगे और जो क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, बाय, फिर उसके बाद में पर्टिकुलर अकाउंट लिखते हैं। जो डेबिट साइड होता है वो सिंपली वहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट बिकॉज सेम एंट्री वहाँ पे आती है जनरल एंट्री में। लेकिन क्रेडिट में हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, बिकॉज ये एक तरह से प्रैक्टिस है, इंटरनेशनल और नेशनल प्रैक्टिस है। इसी तरह से हम देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट अकाउंट है शॉप अकाउंट। शॉप अकाउंट हमारा क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, क्योंकि शॉप हमारे पास आई थी तो हमने क्या शॉप अकाउंट को क्या किया, डेबिट किया टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट से हमने इसको डेबिट किया है और आपने ऑलरेडी देखा है कि कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है शॉप अकाउंट से। एक याद रखिए, एक बात जरूर याद रखिए कि जो अकाउंट है उसमें उस अकाउंट का ट्रांजेक्शन नहीं आता। जैसे अगर ये शॉप अकाउंट है तो उसमें इसके अंदर कुछ भी शॉप अकाउंट के नाम से है, इसमें हमेशा दूसरे अकाउंट आएंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग इफेक्ट दिखाता है। ओके, सो नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा है, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट हुआ था तो हमने क्या किया था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और इसका नंबर है सी। तो इस सी नंबर को हमने वहां पे हमारा जो कैश अकाउंट है वहां भी आप इसके करस्पॉन्डिंग एंट्री देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारा जो अकाउंट ओपनिंग और पोस्टिंग के प्रोसेस में यूटेंसिल्स अकाउंट है, हमने इस अकाउंट को डेबिट किया है। और अगर आप देखेंगे इसमें मैंने डी मार्क किया है क्योंकि ट्रांजैक्शन नंबर इसका डी था। तो अगर आप डी को देखेंगे तो यूटेंसिल्स को मैंने डेबिट किया और कैश अकाउंट में अगर आप वापस जाके के देखेंगे तो वहाँ पे डी नाम से ये सेम अमाउंट से वो अकाउंट कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा और उसमें लिखा है हमने बाय यूटेंसिल्स अकाउंट, बिकॉज जब भी अकाउंट क्रेडिट होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज बाय। तो इसी तरह से फिर आगे हमने सेल्स अकाउंट किया तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो 90,000 हमारी कैश सेल्स थी, देखिए ट्रांजेक्शन नंबर एफ है। एंड 10,000 हमारा सन्डी क्रेडिटर्स के लिए, सन्डी डेटर्स के लिए हमने जी लिखा है। ओके, तो ये सेल्स अकाउंट हमारा क्या नॉमिनल अकाउंट होता है, तो ये इनकम अकाउंट है इसलिए क्रेडिट हुआ है। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है सन्डी डेटर्स अकाउंट। तो सन्डी डेटर्स अकाउंट हमारे क्या हुआ, हमने इनको सेल किया है तो ये पर्सनल अकाउंट है। और तो हमारे जो पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है उस हिसाब से हमने, बिकॉज इनको मिल रहा है मतलब इसको पाने वाला है तो इसलिए इसको हमने डेबिट किया है। तो इसको टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट से इसको मिला है
तो इसलिए इसको डेबिट किया और हमारा सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है सन्ड्री डेटर से। ओके, तो इस तरह से जो बाकी अकाउंट है उसमें भी हम पोस्टिंग करते जा रहे हैं। इसी तरह आगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाएंगे और उसके भी फॉर्मेट सेम है। इसमें आप देखिए ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आई लिखा है क्योंकि ये क्या है, क्रेडिट परचेज था सन्ड्री क्रेडिटर्स से। तो हमने क्या, क्रेडिटर्स जो है हमेशा ये क्या होता है, पर्सनल अकाउंट है और ये लायबिलिटी, क्योंकि हमने इनसे गुड्स एंड उधार खरीदा तो आगे जाके हमें देना है, तो ये पर्सनल अकाउंट है तो इनसे हमें मिला है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, क्रेडिट किया। तो क्योंकि हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे हमारा जो क्रेडिटर्स है इनसे हमें गुड्स मिला है और हमने क्रेडिट भी लिया है, इसलिए हमने इनको क्रेडिट किया है यहाँ पे। और अगर इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट है तो इसका आप नीचे देखिए परचेज अकाउंट में करस्पॉन्डिंग इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट किया है, आप इसमें देखिए आई और आई इधर आएगा टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। तो इसमें हर ट्रांजेक्शन की आप देखेंगे डबल एंट्री आपको मिलती जा रही है, बिकॉज हमारा पूरा जो सिस्टम है वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। और दूसरा इसका जो है, जो कैश परचेज था उसको हमने क्या लिखा है, परचेज अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट और इसकी कैटेगरी है एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे हमने डेबिट किया है टू कैश अकाउंट। तो हमने कैश परचेज किया है इसलिए हमने कैश अकाउंट से इसको डेबिट किया है। और आप वापस कैश अकाउंट में जाएंगे, वहां पे एच नंबर में देखेंगे तो वहां पे लिखा रहेगा बाय परचेज अकाउंट। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स और परचेज अकाउंट की एंट्री की है। इसी तरह से हम एक्सपेंसेस अकाउंट ओपन किया है, सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट ओपन किया है, और ओपनिंग जो परचेज हमने किया था ओपनिंग स्टॉक उसके लिए हमने अकाउंट ओपन किया है। तो एक्सपेंसेस अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, बिकॉज ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। तो हमने क्या किया, एक्सपेंसेस अकाउंट को ओपन किया, और एक्सपेंसेस अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट में हमारा जो गोल्डन रूल है वो है दैट इज डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम। तो हमारा एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है, तो इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। तो डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, बिकॉज हमने इसके लिए क्या, कैश को स्पेंड किया है। तो अगर आप कैश अकाउंट में जाके देखेंगे तो वहां पे कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ रहेगा बाय एक्सपेंसेस अकाउंट, वहां पे आप जे नंबर का रेफरेंस देख सकते हैं। इसी तरह सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट को हमने ओपन किया, और सैलरीज एंड वेजेस अगेन ये नॉमिनल अकाउंट है, तो हमने इसको टू कैश अकाउंट से डेबिट किया है। और आप कैश अकाउंट में जाके देखेंगे तो वहां पर रेफरेंस नंबर के में आपको 10,000 की करस्पॉन्डिंग एंट्री मिल जाएगी सैलरी एंड वेजेस के लिए। तो इस तरह से हमारा डबल एंट्री हम फॉलो करते जा रहे हैं। और हमारा जो लास्ट अकाउंट है वो है ओपनिंग परचेज अकाउंट, दैट इज ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। ये हमने अकाउंट जस्ट ओपनिंग स्टॉक के नाम से ओपन किया, लेकिन एक्चुअली हमारा ये इनिशियली परचेज है, ये स्टॉक नहीं है, हमारा परचेज था। जो हमें जो शॉप है उसको स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक परचेज जैसे चाय की पत्ती, शक्कर, फिर उसके बाद मसाला और थोड़ा मिल्क की क्वांटिटी, तो हमने ये इनिशियल जो परचेज किया था तो उसको हमने ओपनिंग स्टॉक एज ए परचेज दिखाया है। तो अगेन ये हमने कैश से परचेज किया है, और ये ओपनिंग स्टॉक हमारे क्या होता है, ये एक्सपेंसेस का आइटम है और ये नॉमिनल अकाउंट। तो इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे, तो डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसका रेफरेंस नंबर है ई। इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री आप देख सकते हैं वहां पे कैश अकाउंट में आपको मिल जाएगी। वहां पे आपको ये कैश अकाउंट सेम ओपनिंग स्टॉक के अकाउंट से आपको डेबिट मिल जाएगा, वहां पे क्रेडिट में इसकी एंट्री मिलेगी, और अमाउंट आपको 5,000 वहां पे आराम से मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम सारे अकाउंट्स को ओपन करेंगे, वहां पे उनकी पोस्टिंग करेंगे। उसके बाद हम जो करेंगे वो है उसके बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करने के लिए कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी हमने अकाउंट्स ओपन कर लिए थे और पोस्टिंग कर लिया था उनमें। अब अकाउंट ओपन का हमारा जो मेन पर्पस ये था कि हमें एक पर्टिकुलर अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की समरी एक साथ वहां पे आ जाए। जैसे आपने देखा कि हमारे जितने भी अकाउंट ओपन हुए उसमें कैश अकाउंट सबसे ज्यादा बड़ा अकाउंट था और उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत थे। तो अभी हमने कैश अकाउंट ओपन कर लिया, उसमें डेबिट क्रेडिट में ट्रांजेक्शन भी आ गए। लेकिन अब हमें फाइनली जब हमारा ईयर एंड होता है तो हम उस अकाउंट को क्लोज करते हैं, सो दैट हमें फाइनल उसकी पोजीशन पता चले कि हमारे पास में एक्चुअली हमारे ओपनिंग बैलेंस हमारे पास में कैश का कितना था और क्लोजिंग कितना है। तो इसी तरह से हम सारे अकाउंट्स का बैलेंसिंग करते हैं। तो इसमें यहाँ पे आप देखिए कि जैसे वंस एंट्रीज आर कंप्लीटेड इन अकाउंट द सेम इज क्लोज टू गेट अ बैलेंस इन द अकाउंट। तो मैंने बताया कि उसका बैलेंस हमें लेना होता है। अगर अब इसमें क्या करते हैं, अभी हम डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का टोटल करते हैं। तो अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो हम क्या करेंगे, उसका जो बैलेंस आता है वो बैलेंसिंग फिगर होता है वो क्रेडिट साइड में आता है। आप कोई भी अकाउंट देख लीजिए वहां पे बैलेंस आते हैं,
तो वो बैलेंस जो अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो वो उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस कहलाएगा, लेकिन वो क्रेडिट साइड में अपीयर करता है। ओके, इसी तरह से अगर कोई क्रेडिट बैलेंस की साइड का टोटल जाता है तो उसका बैलेंस कहाँ डेबिट साइड में आएगा, और लेकिन वो बैलेंस क्या कहलाए, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। अब इसमें दो तरह के बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड हम करते हैं। तो बैलेंस, जितने भी बैलेंसेस हमारे अकाउंट में आ जाते हैं हम उनसे क्या हम बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो सिंपली जैसे सपोज हमारा परचेज अकाउंट का टोटल, हमारा टोटल आ रहा है 50,000, तो हम 50,000 का बैलेंस ले लेंगे। तो अभी हम उसको कहीं पे ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के सिंपली हमें अकाउंट का बैलेंस चाहिए बस। जैसे सपोज अगर कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल 50,000 था और क्रेडिट का टोटल 25,000, तो हमारा सिंपली कैश अकाउंट का बैलेंस 25,000 रहेगा, जिसको हम सीधे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में ले जाएंगे क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है वो। ओके, तो ये याद आप जरूर याद रखिए कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है। तो मोस्टली फर्स्ट, जितनी भी असेट्स होते हैं उनका सबका डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। आई एम टॉकिंग जनरल, इन जनरल इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। ये थंब रूल है, इसी को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, हम हमारा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस अब देखते हैं हम कैसा हमारा ट्रायल बैलेंस दिखता है, जिस बेस पे हमने अकाउंट्स को बैलेंसिंग किया है। ओके दोस्तों, अब पोस्टिंग करने के बाद में और उनका बैलेंसिंग करने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ट्रायल बैलेंस बनाने की होता है। तो जैसे हमने पुराने वाले वीडियो में डिस्कस किया था, पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया था, ट्रायल बैलेंस हम किस लिए बनाते हैं, हम अकाउंटिंग की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। ओके, बिकॉज अगर हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपली ठीक हुई है तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो हमेशा टैली रहेगा। ओके, तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो पर्टिकुलर्स अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है और राइट हैंड साइड क्रेडिट है। अब इसमें हम ये बनता कैसे है, हमने जो बैलेंसिंग की है जो अकाउंट्स की, आपने देखा हमने सब जगह बैलेंस लिखे, मतलब जो बैलेंस आया है जितने अकाउंट्स का, उस बैलेंस को हम यहाँ पे जितने भी डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड में लिख देंगे, और जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। तो जैसे हमारा सबसे पहला अकाउंट था कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का आप अगर टोटल करेंगे तो उसका जो डेबिट साइड है उसका टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बैलेंस डेबिट बैलेंस कहलाएगा। हालांकि वो आता क्रेडिट साइड है, लेकिन वो बैलेंस क्या है, वो डेबिट साइड है। ओके, डेबिट बैलेंस है। इसी तरह से फर्नीचर अकाउंट है, उसका भी डेबिट बैलेंस है। तो सारे अकाउंट जिनके डेबिट बैलेंस है उनको डेबिट साइड लिखा, और जो क्रेडिट बैलेंस है उनको क्रेडिट साइड लिखा। अब यहाँ पे मैं आपको एक थंब रूल बताना चाहता हूँ। एक्सपेंसेस और असेट्स, इनके बैलेंस जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम डेबिट बैलेंस होते हैं, और लाइबिलिटीज और इनकम, इनके जो बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो अगर आप इस ट्रायल बैलेंस को गौर से देखिए तो या तो जितने भी डेबिट बैलेंस या तो वो हमारे असेट्स हैं या फिर हमारे एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह से अगर आप क्रेडिट में जाएंगे तो या तो हमारी लायबिलिटी आ रही है या फिर हमारी इनकम आ रही है। ओके, तो इस तरह से हमारा ट्रायल बैलेंस रेडी हो गया है। और उसके बाद में आप अगर आप टोटल देखेंगे तो दोनों का टोटल भी मैच कर रहा है। डेबिट साइड का टोटल 2,10,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल भी 10,000 है। अभी ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि हमारा स्टॉक जो होता है ना, ये आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में सब जगह होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम जब परचेज कुछ भी करते हैं तो हम जरूरी नहीं कि पूरा सामान हमारा बिक जाए। तो ऐसे चाय की दुकान में भी है कि क्लोजिंग में कुछ ना कुछ आपके पास स्टॉक बच जाएगा, जैसे शक्कर बच जाएगी, चाय की पत्ती बच जाएगी, मसाला बच जाएगा, तो उसको आप क्या करोगे, एज ए स्टॉक दिखा दोगे। ओके, तो उसका स्टॉक का वैल्यूएशन कुछ नहीं होता, उसका कोई ट्रांजेक्शन, आप सिंपली जो वैल्यूएशन आएगा आपने देखेंगे ओके इतना आधा किलो चाय की पत्ती बची है, शक्कर बची है, तो उसका जो वैल्यू है आप वो डाल देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक को आप लास्ट में उसकी एंट्री कर देते हैं। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक एक तरह से हमारा क्या एडजस्टमेंट एंट्री के नीचे हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे आता है। ओके दोस्तों, अब हम आ गए फाइनल अकाउंट पे। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद में अब हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में हमारे कौन कौन से अकाउंट आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों हमारे फाइनल अकाउंट में हैं। तो इनसे हमें हमारे बिजनेस की रियल पोजीशन पता चलती है कि हमने जो भी ऑपरेशन किए हैं, हमने जैसे हमने चाय जो बेची है तो उसमें फाइनली हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, और हमने जो जितना इतनी साल भर मेहनत की है तो उससे हमारी असेट संपत्तियां बढ़ी हैं, हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई। मतलब ऐसे कोई कर्जे वर्जे में डूब गए, हमने हमने कुछ असेट क्रिएट किए। ओके,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे फाइनल अकाउंट्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं। तो अगेन जैसे इसके नाम सजेस्ट करता है, ये अकाउंट है, तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो सेम ही होता है जैसे हमारे जो बाकी अकाउंट होते हैं। इसमें भी पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड होती है तो क्रेडिट साइड होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, सारी इनकम को लिख देते हैं यहाँ पे। ओके। और आपने हमने अभी अब देखा होगा कि हमने जो क्लोजिंग स्टॉक है, हमने ट्रायल बैलेंस में उसको एडजस्टमेंट में लेके गए थे हम। ओके। तो अब जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसका इफेक्ट डबल होगा यहाँ पे, क्योंकि वो बाकी क्लोजिंग स्टॉक के अलावा हमने जितनी भी सारी एंट्री थी उसका सबका डबल इफेक्ट आ चुका था। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या किया था, अगर आपने ट्रायल बैलेंस के नीचे देखें पहले वाली स्लाइड में, तो वो क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ था, सबसे लास्ट में एक तरह से एडजस्टमेंट आया था। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने इसलिए इसको हमने क्या दिया, उसको वाई नंबर दे दिया, तो इसके फर्स्ट इफेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ले लिया है। ओके, तो इसका पहला इफेक्ट हो गया। बाकी ट्रांजेक्शन के ऑलरेडी डबल इफेक्ट हो गए, तो सिंपली हम उनका बैलेंस यहाँ पे निकाल के हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो डेबिट में हमने जो भी सारे एक्सपेंसेस हैं, जो नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट, याद रखिए, आप वापस जाके देखिए, हमने जब भी जो भी अकाउंट्स हमने क्लोज किए हैं, तो जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं तो उनमें या तो हमने उनके बैलेंसेस को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिकॉज जब वो नॉमिनल अकाउंट क्लोज होते हैं तो उनका बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट्स के अलावा जो बाकी अकाउंट्स हैं उनके जो बैलेंस हैं, तो उसमें टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड और बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, तो वो रियल और पर्सनल अकाउंट होते हैं, वो जो बैलेंस शीट में जाते हैं। ओके। तो वो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अकाउंट्स आते हैं वो केवल नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो आपको नॉमिनल अकाउंट्स अच्छे से पता होना चाहिए। नॉमिनल अकाउंट्स हमारे इनकम और एक्सपेंसेस के रिलेटेड अकाउंट होते हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्या क्लोज हो जाते हैं, उनका बैलेंस हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसीलिए वहां पे अगर आप देखें उसका एंट्री, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि सेल्स अकाउंट में आप जाके चेक करो, तो वहां पे सेल्स अकाउंट का जो बैलेंस था वहां पे हमने उसको पूरा बैलेंस को हमने क्या कर दिया, पूरा बैलेंस हमने वहां पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके निकाल दिया उसको। ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया वो, उसका क्रेडिट डेबिट बैलेंस, उसका क्रेडिट बैलेंस हमने किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय सेल्स अकाउंट करके आ गया। तो यहाँ पे अगेन मैं आपको सारे ट्रेल दे रहा हूँ, यहाँ पे ट्रांजेक्शन रेफरेंस सब जगह दे रहा हूँ। अब जो फाइनल अकाउंट है, यहाँ पे बनाते समय आप केवल इतनी सी चीज याद रखिए कि ये यहाँ पे हम अकाउंटिंग एंट्री नहीं कर रहे हैं, ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, हम केवल वो ब्रांच जो बैलेंस थे उनको जस्ट यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। केवल हमारा क्लोजिंग स्टॉक था जिसको हमें डबल इफेक्ट देना, तो हम एक इफेक्ट उसका हमने यहाँ पे ले लिया है, और दूसरा इफेक्ट उसका बैलेंस शीट में हम लेंगे। ओके। बाकी सारे इफेक्ट्स हमारे ऑटोमेटिकली हो गए हैं। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे जो एक्सपेंसेस अकाउंट थे उनको डेबिट साइड में ले लिया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, सैलरीज एंड वेजेस, और इस तरफ सेल्स अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक। टोटल किया हमारा, अगर क्रेडिट का इनकम का टोटल ज्यादा है, डेबिट एक्सपेंसेस थे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज हमें नेट लॉस आएगा। तो इस केस में हमें नेट प्रॉफिट आ रहा है जिसको मैंने जेड दिया है, तो कितना आ रहा है, 30,000। तो नेट प्रॉफिट भी हमें एक नई अमाउंट मिला है, मतलब नया ट्रांजेक्शन मिला है, तो हमने इसको जेड दे दिया मार्किंग। ओके। तो एक वो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, दूसरा इफेक्ट उसका बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो हमारे सारे ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट चल रहे हैं अभी तक, तो इसलिए हमारा ट्रांजेक्शन और हमारी बैलेंस शीट टैली होगी। देखिए दोस्तों, अब हम बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं, तो बैलेंस शीट का हम तो थोड़ा सा डिस्कस कर ले। बैलेंस शीट हमारी किस लिए होती है, ये हमारी एक्चुअल असेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन दिखाती है कि एज ऑन पर्टिकुलर डेट को हमारी पोजीशन क्या है, हमने जो बिजनेस किया उससे हमारी असेट्स बढ़ी है या लायबिलिटी बढ़ी है। अगर आपको याद रहेगा तो आप देखिए, हमने बिजनेस कितने से स्टार्ट किया था, 1 लाख रुपीज से, तो हमारी कैपिटल यहाँ पे दिख रही है 1 लाख रुपीज, लेकिन हमारी बैलेंस शीट का टोटल जो हो गया 40,000। इसका मतलब ये है कि हमने 40,000 बिजनेस की जो असेट्स हैं हमने उसको बढ़ाई है। ठीक है, असेट्स और लायबिलिटीज हमारा बिजनेस 40,000 से बढ़ गया है। ओके। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज अमाउंट और राइट हैंड साइड में ये असेट्स और उसके अमाउंट। इसका फॉर्मेट ये हॉरिजॉन्टल में मैंने बनाई है, इसका वर्टिकल फॉर्मेट भी होता है, तो ऊपर असेट्स आ जाती हैं, नीचे लायबिलिटी, और वाइस वर्सा। बट अल्टीमेटली असेट्स एंड लायबिलिटी का एक स्टेटमेंट है एज ऑन पर्टिकुलर डेट। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिर रेफरेंस लिखे हैं आपके, जो भी ए, इससे अगर आप लायबिलिटी की बात करें तो ए में कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस था, अगर आप कैपिटल अकाउंट में जाके देखिए तो वहां पे
जो भी इसका बैलेंस आ रहा था हमने वहां पे लिखा है टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। तो मतलब उसका जो बैलेंस था वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो उसको हमने क्या किया, वो बैलेंस हम सीधा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट में ले आए। और कैपिटल अकाउंट क्या है, लायबिलिटी अकाउंट, तो हमने इसको लायबिलिटी अकाउंट में ले लिया। अभी दूसरा हमारा है जेड, जो हम लायबिलिटी की बात करें वो नेट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमारा भी लायबिलिटी में आता है, लायबिलिटी या इनकम। तो हमारा इनकम हुई है तो हम इसको यहाँ पे हमने लायबिलिटी में ले लिया, बिकॉज क्या है ना, बिजनेस का इनकम है। तो जो नेट प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो बिजनेस नहीं अर्न किया तो वो हमारा लायबिलिटी होता है, उसको हम क्या करेंगे, उससे हम आगे जाके असेट्स परचेज कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारी इनकम है, तो हम इसको यहाँ पे ले आए और उसको लायबिलिटी साइड में होता है वो। ओके, नेक्स्ट आइटम हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, ये क्या पर्सनल अकाउंट है और हमारा लायबिलिटी, ये वो क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने गुड्स है ना जो क्रेडिट परचेज किया था। आपको याद है 10,000 का, आप आई रेफरेंस देखिए आपको पता चल जाएगा ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसकी एंट्री आपको समझ में आ जाएगी। और सिंस ये पर्सनल अकाउंट है तो इसलिए सीधा कहाँ पे बैलेंस शीट में आ गया। तो मैंने आपको बताया रियल और पर्सनल अकाउंट के सारे बैलेंसेस डायरेक्टली कहाँ पे आ जाते हैं, बैलेंस शीट में। और जो नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंस है वो सारे ट्रांसफर हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फाइनली हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो फिगर मिलता है दो चीजें मिलती है हमें, एक तो स्टॉक की वैल्यू मिलती है और दूसरा नेट प्रॉफिट। तो इसका डबल इफेक्ट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है, दूसरा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने लायबिलिटी साइड डिस्कस कर ली। अब देखिए हम असेट साइड डिस्कस कर रहे हैं। तो असेट्स में आप देखेंगे शॉप है, फर्नीचर है, यूटेंसिल्स है, स्टॉक है। तो स्टॉक की हमने एक इफेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दे दिया, दूसरा इफेक्ट हमने उसका डेबिट में दे दिया। तो देखिए आप करस्पॉन्डिंग डेबिट क्रेडिट चल रहा है, तो उससे भी हमारा बैलेंस शीट टैली रहती है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है इसका सेकंड सेकंड इफेक्ट हो गया और ये उसकी हमारी असेट है, ये क्या रियल अकाउंट है तो इसकी वैल्यू भी आ गई। इसके बाद कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का जो बैलेंस था 60,000 रियल अकाउंट है वो हमने ट्रांसफर कर लिया। उसके बाद सन्डी डेटर्स, ये डेटर्स कौन है, जिनको हमने क्रेडिट में चाय बेची है तो उनसे हमारा पैसा आना बाकी है, तो हमारी ये क्या असेट्स बन गए। और ये असेट्स क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता था हमने उस बेस पे इनको डेबिट किया था, और जो डेबिट बैलेंस है असेट्स का वो असेट साइड में आ गए। इस तरह से हमने असेट्स एंड लायबिलिटी के सारे आइटम्स को लिख लिया है, हमारा कोई भी आइटम बाकी नहीं रह गया है। और यहाँ पे अगेन हमारे बैलेंस शीट अगर अकाउंटिंग करेक्ट हुई है, कोई इश्यू नहीं है, तो आपकी बैलेंस शीट फर्स्ट टाइम में टैली हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ बैलेंस शीट का टोटल 1,40,000 आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे नोट्स मैंने कुछ लिखे हैं, ओनली असेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ये मैंने पहले बता दिया है। फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइदर नेट प्रॉफिट और लॉस will be transferred to balance sheet. Balance sheet is a picture of business assets and liability as on particular date. Okay. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, पूरे साल का स्टेटमेंट होता है, जो भी आपने ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर किए हैं उनका पूरा साल का ये होता है। लेकिन ये असेट एंड लायबिलिटी की एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होती है, जैसे पर्टिकुलर डेट पे होती है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा मार्च का पूरे मार्च की बैलेंस शीट है, ऐसा नहीं, वो 31 मार्च की बैलेंस शीट होगी हमेशा। ओके, तो जो बैलेंस शीट होती है दैट इज ऑलवेज ऑन पर्टिकुलर डेट। ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारा फाइनल जो लास्ट अकाउंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब हम फाइनल अकाउंट में जो है ना, फाइनल अकाउंट पे आ चुके हैं, वो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, हमारा जो बिजनेस में जो लिक्विड कैश होती है, जैसे आपके एफडी होती है, फिर कैश इन हैंड होती है, बैंक बैलेंस होती है, ये क्या है, इमीडिएटली कैश होता है। तो अल्टीमेटली जो कैश फ्लो है वो आपको ये दिखाता है कि आपने फाइनली आपके बिजनेस में कैश कितना आया है और कितना कैश गया है, मतलब आपने कैश बिजनेस में कुछ आया है या आपने बिजनेस से निकल गया है। ओके, क्योंकि बैलेंस शीट में जो हमारी बैलेंस शीट होती है वहां पे वो क्या एक्रूअल बेसिस पे चलती है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी एक्रूअल बेसिस पे चलता है, तो वहां पे कैश और कैश एंड इक्विवेलेंट किसकी जो पोजीशन में करेक्ट पता नहीं चलती कि एक्चुअली हमारे पास कैश कितनी आई है। ओके, तो ये पता करने के लिए, बिकॉज क्या है अल्टीमेटली आप अकाउंटिंग एंट्री कुछ भी करते रहो, आप करोड़ों का आप जनरल एंट्री से प्रॉफिट दिखा सकते हो, लेकिन आप कैश कितना कमा रहे हैं दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ द बिजनेस। अगर आपके हाथ में कैश नहीं आ रही है तो मतलब आपका गड़बड़ है। तो घोटाले इसी तरह से होते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए आपका जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है कि हम उसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ये सिंपली फॉर्मेट का एबीसी मार्किंग है, और जो राइट हैंड साइड में मैंने जो लिखा है वो आपके ट्रांजैक्शन रेफरेंस की मार्किंग है। जैसे नेट प्रॉफिट को हमने जेड दिया था। ओके, तो यहाँ पे
ये इसको हम 3 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं, ए बी सी। तो फर्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या, तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और जो हमारा वर्किंग कैपिटल से जो हमारा कैश का जो मूवमेंट होता है उसको हम यहाँ पे कैप्चर करते हैं। और एक चीज और बता रहा हूँ, यहाँ पे दो तरह की मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। एक्चुअली ये पूरे एक साल का या 2 साल का बोल रहे हैं सिलेबस है, मैं जो आपको एक वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ कि इनडायरेक्ट मेथड से बना है। इनडायरेक्ट मतलब मेथड का मतलब होता है कि यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट को लेके आप उसमें एडजस्टमेंट करके नॉन कैश आइटम को वापस जोड़ करके वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट को करके आप कैश का जो है ना फिगर निकालते हैं कि आपकी ऑपरेशंस में आपको कैश आपने अर्न किया है या आउटफ्लो हुआ है। तो मैंने जो ब्रैकेट में जो फिगर लिखे हैं यहाँ पे वो सारे आउटफ्लो है, मतलब आपने पैसे को खर्च किया है। ओके, तो यहाँ पे डिस्कस करने वाली एक ही बात है केवल कि आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ए में लिखा है वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट इंक्रीज इन स्टॉक इन हैंड। तो आप देखें हमारा बिजनेस नया था, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 5000 आ गया। तो 5000 स्टॉक क्या हमारा रियल अकाउंट है, असेट है। तो असेट हमारे पास अगर बढ़ी है तो इट मीन्स हमारे पास से कैश गया है। ओके, क्योंकि इंक्रीज अगर असेट्स में अगर इंक्रीज है तो डेफिनेटली हमारा कैश गया है। तो इस तरह से हमने उसको आउटफ्लो में 5000 दिखा है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब है हमने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हमारे चाय की दुकान को स्टार्ट करने के लिए, हमने शॉप खरीदा, फर्नीचर खरीदा, यूटेंसिल्स खरीदे, और यहाँ पे अगर सपोज हमने कोई इन्वेस्टमेंट बेचा होता है, जैसे हमने शॉप बेच दी होती, तो उसका कैश फ्लो यहाँ पे कैप्चर होता है। तो एज ऑफ नाउ इस साल में हमने कुछ भी बेचा नहीं, हमने सब कुछ खरीदा है। तो शॉप, फर्नीचर, यूटेंसिल्स हमने तीनों का आउटफ्लो ब्रैकेट में दिखाया उसको, ठीक है, 50,000, 10,000, 5,000। तो तीनों का टोटल जो था 65,000। तो नेट हमारा जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्या है आउटफ्लो हुआ है 65,000 का। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमारा 25,000 का इनफ्लो है, और इन्वेस्टिंग से आउटफ्लो 65,000 का। तीसरा आइटम है हमारे पास में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब है जहां से हमें बिजनेस के लिए फंड आता है। तो हमें फंड कहाँ से आया है, हमने कैपिटल ही आई थी इस साल हमारे पास में, और ना तो हमने कोई लोन लिया है ना किसी से कुछ बोरो किया है। ओके, तो यहाँ पे केवल कैश रिसीव फ्रॉम कैपिटल। तो इसका मैंने ए मार्क किया क्योंकि हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन था ये। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 लाख मैंने ले लिया। तो हमारा जो कैश नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो इनफ्लो है दैट इज 1 लाख। अभी जो डी है, डी नंबर पे आप देखेंगे नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो हम तीनों को प्लस माइनस करेंगे, 1 लाख माइनस 65,000 प्लस 25,000, तो हमारा 60,000 हमारे पास में नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर है। तो यदि आप देखेंगे एफ नंबर पे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हमारा सिंस हमने बिजनेस स्टार्ट किया था हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस कुछ था ही नहीं, तो जीरो है। ओके, तो वहां पे हमने जीरो लिख दिया। अभी जो लास्ट पॉइंट है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको एक्स दिया है। ये एक्स मींस कैश अकाउंट है, आप जाके देखिए वहां पे जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है वो 60,000 है। तो हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी हमारा टैली हो जाता है। और यहाँ पे हमारा ये है कि हमारी जो अकाउंटिंग थी दैट वाज द फुल प्रूफ अकाउंटिंग, और हमारी अकाउंटिंग 100% परफेक्ट हुई है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारी बैलेंस शीट, हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब कुछ टैली है। और मेरा एक एफर्ट था इसके माध्यम से आपको एग्जाम्पल देके ये समझाने का कि चाय की दुकान के माध्यम से आप सिंपली असेट्स एंड लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट को कैसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी चाय की दुकान पसंद आई होगी, और इसके माध्यम से मेरा जो प्रयास था उसमें मैं सफल हुआ होऊंगा कि आपको अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट पता हो चल गए होंगे। और एटलीस्ट मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताया, अगर आप वो एग्जाम्पल अगर आप खुद उसको प्रैक्टिकली 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी आपके बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। और ये वीडियो मैंने हिंदी में इसलिए बनाया क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया था कि उनको ये जो स्किल है, अकाउंटिंग स्किल है, ये जरूरी नहीं कि जो मेट्रो सिटी में जो लोग पढ़ रहे हैं केवल जो इंग्लिश में बात करते हैं उन्हीं के लिए होना चाहिए। ये गांव के लोग भी अकाउंटिंग सीख सकते हैं, एक तरह से स्किल है। और अगर अकाउंटिंग सीखने के बाद अगर आपको कोई जॉब मिल जाता है, अगर आप सेटल होते हैं अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को बेटर हैंडल कर सकते हैं, तो मैं सोचूंगा कि मैं मेरे एफर्ट्स में सक्सेसफुल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
आगे और भी अच्छे वीडियो जिससे आपकी स्किल इंप्रूवमेंट हो सके आपके लेके आऊँगा। थैंक यू।